सक्शन वाल होता है, बड़ा बड़ा मोटा वाला वाल, उसको सक्शन वाल होता है। उसमें यहाँ पे एनआरवी लगी होती है, यही चार्जिंग लाइन होती है एसी की। तो इस वाली लाइन को हम ऐसे कंपाउंड गैस से यहाँ पे जोड़ देंगे। वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम जोड़ दिया जाए। अगर आप वैक्यूम पंप है तो ठीक है, अगर ये कंप्रेसर आपने बना लिया है शुरू में, तो इस वाली लाइन को हम इस वाली लाइन से यहाँ जोड़ देंगे। वैक्यूम पंप नहीं है तो उससे हमने इसको यहाँ जोड़ दिया, और इस बाल को खोल के और यहाँ आपसे हम वैक्यूम दोनों बाल खोल लेंगे, ये और ये दोनों बाल खुलेंगे। क्यों? गैस नहीं है इसमें, रिपेयर करके हमने वहां लगाया है, फिटिंग किया है, इसको सही करके ले गए। तो गैस तो किसी में नहीं है, ना इंडोर में ना आउटडोर में, गैस कहीं भी नहीं है। अब हम इसका वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम पंप है आपके पास तो इससे वैक्यूम करना सही नहीं है, ना वैक्यूम पंप लगा दो। ये दोनों बाल और ये यानी जितने बाल हैं वो सारे खोल ले, इसमें कोई बाल रहना नहीं चाहिए। वैक्यूम हो रहा है, ये बाल भी खुला होना चाहिए, ये भी खुला होना चाहिए, ये भी खुला होना चाहिए। तो दोनों यूनिट आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, इंडोर और आउटडोर। सारे बाल खोल के, ये मत देखो कौन सा खोलना कौन सा बंद करना, सारे खोलने। आउटडोर के दोनों बाल खोलने, और जो हमारे गेज में लगा हुआ है ये भी बाल ओपन करना है। इसको खोल के कम से कम आधा घंटे तक वैक्यूम लगातार चलते रहने देना है, 25 से 30 मिनट, ऐसे मान लो 25 से 30 मिनट तक आप इसको लगातार चलने दें। स्टार्ट होते ही वैक्यूम पंप को तो -1 मिनट के अंदर ही -28 से 30 PSI आ जाएगा, लेकिन वो तो आ जाएगा, उसे आ जाने दो। लेकिन टाइम भी देखना है। टाइम क्यों देखना है? हो सकता है उसमें कोई नमी हो, वो सारी आधा घंटे के अंदर बाहर हो जाती है। तो आधा घंटे तक लगातार वैक्यूम करके अब हमने क्या किया, जब वैक्यूम पूरा हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड गेज का वाल्व बंद करेंगे। वो वाल्व बंद नहीं करने, यूनिट के वाल्व, आउटडोर यूनिट के वाल्व बंद नहीं करना है। सिर्फ हमको कंपाउंड गेज जो लगा रखा है यहाँ पे, इसका वाल्व बंद करके इसको यहां से हटा देना और होल्ड करके छोड़ना है। उसको आधा घंटे तक होल्ड करके देखना है कि हमारा प्रेशर वैक्यूम में है या नहीं है। अगर वो 0 में आ जाता है तो हमारा कोई फ्लेयर नट लूज रह गया है या फ्लेयर नट खराब बना है, तो फ्लेयर नट से ही कहीं से लीकेज है। अब बात यह आती है, वैक्यूम में हम झाग लगा के नहीं चेक कर सकते। वैक्यूम में झाग लगा के चेक करोगे तो क्या होगा, वो पानी है ना वो अंदर खींच लेगा तो पाइप में चला जाएगा। अब प्रेशर बनने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, या साधन है नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का प्रेशर तो कौन सा नट लूज रह गया, पहले तो टाइट कर लो, टाइट करके देख लो। अगर जो गैस उसमें चार्ज हो रही है, जिस गैस को आप चार्ज कर रहे हो, तो थोड़ा सा सीधा करके सिलेंडर उसको उसी प्रेशर से, गैस के प्रेशर से लीकेज आप चेक कर सकते हो। या 22 नंबर का हवा का साधन है, कंप्रेसर है, तो ये चेक कर लो हवा प्रेशर भर के कौन सा नट हमारा लीक कर रहा है, उसको ठीक करो। ठीक करने के बाद दोबारा से प्रेशर भर के चेक करो सही हुआ या नहीं हुआ, फिर वैक्यूम करके तब हम गैस उसको चार्ज करेंगे। समझ में आ गया? नहीं आया?